पानीपत में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और तूफान से पड़ेगा असर। जीटी रोड बेल्ट पर पड़ सकता है ज्यादा असर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पानीपत में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और तूफान से पड़ेगा असर। जीटी रोड बेल्ट पर पड़ सकता है असर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पानीपत में बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश और तूफान से असर पड़ेगा। जीटी रोड बेल्ट पर पड़ सकता है ज्यादा असर। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल सकता है। अगर जिक्र पानीपत का किया जाए तो पानीपत में बारिश और तूफान से असर पड़ेगा। जीटी रोड बेल्ट पर ज्यादा असर हो सकता है। तो ऐसे में मौसम विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि एक मई से आज एक मई है, 1 मई से 3 तक, मतलब 1, 2, 3 इन 3 दिनों में बूंदाबांदी और तूफान भी आ सकता है। यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, ये पानीपत, जींद, कैथल, ये वाली बेल्ट में कुछ पश्चिम का हिस्सा हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा का हिस्सा और कुछ जीटी रोड बेल्ट का उत्तर हरियाणा का कुछ हिस्सा, तो तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से 3 के बीच बूंदाबांदी, बारिश भी हो सकती है, लेकिन हम 1 से 5 तक ये सिलसिला और आगे बढ़ सकता है। 3 तारीख के बाद भी बूंदाबांदी, लेकिन तापमान कम रहेगा, गर्मी से छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को लग रही है, चलो गर्मी आदमी झेल लेता है, टेम्परेचर कम हो उससे थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन तूफान में नुकसान बहुत होता है। पीछे भी आंधी आई थी, बहुत सारे पेड़ खंबे गिर गए, कई घंटे 8-10 घंटे बिजली चली गई थी क्योंकि खंबे गिर गए बिजली के। तो तूफान में ज्यादा नुकसान होने का डर रहता है, जानी नुकसान भी। पीछे भी कोई जो आंधी आई थी, बहुत बड़ी बड़ी दुकानों के बोर्ड, सड़क के किनारे पेड़ खंबे गिर गए, मतलब बिजली व्यवस्था को बहाल करने में पूरा 1 दिन लग गया था। तो आंधी और तूफान है, इससे ज्यादा नुकसान मेरे को लगता है, इसमें जानी नुकसान भी रहता है, जोखिम रहता है। तो कुल मिलाकर आज ये मौसम बदलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ धूप निकली हुई है, लेकिन धूप में हल्का हल्का पीलापन है। हल्का पीलापन धूप में होना ये संकेत है कि मौसम बदल रहा है। और आज दोपहर के बाद शाम को या रात को मौसम बदलेगा, बूंदाबांदी होगी और तूफान की आशंका जाहिर की जा रही है। तूफान आता है, तेज हवाएं चलती है, तो हालांकि गेहूं की फसल का तो अब निपटारा हो गया है, ये नुकसान है, लेकिन और पेड़ गिरने से, बिजली के खंभे गिरने से, दुकानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड, साइन बोर्ड जो लगे होते हैं, वो गिरने से बहुत नुकसान होता है। पहले भी होता रहा है और ये आशंका बन गई है। तो कुल मिला के जीटी रोड बेल्ट के कुछ जिले और पश्चिमी हरियाणा का कैथल, जींद, इस तरफ ज्यादा असर रह सकता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया कि फसलों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिन का ये अलर्ट है, तो ऐसे में फसलों को इस बारिश से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान की आशंका तो होती है। नुकसान अभी आंधी आई थी, करीब मेरे को लगता है 10-12 दिन हो गए हैं। आंधी से बहुत नुकसान हुआ था, साली धूल उड़ी थी, उसमें सफाई में भी दिक्कत आती है। घरों में, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, बाजारों में धूल इकट्ठा हो जाती है, घरों में धूल आती है हवा के साथ, तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे, तार टूटते हैं, तो उसमें जानी नुकसान का भी खतरा रहता है। पशु घूमते जैसे सड़कों पर, या जानी नुकसान का ज्यादा अंदेशा रहता है। हालांकि बिजली बंद कर दी जाती है जब भी आंधी तूफान आता है या तेज बारिश आती है, तो बिजली विभाग बिजली की सप्लाई को रोक देता है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन उसके बावजूद अगर खंभे गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, बड़े बड़े बोर्ड गिर जाते हैं तेज हवाओं से, जो दुकानों के बाहर, सड़कों के किनारे दिशा सूचक होते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। लेकिन कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपना बचाव करना ज्यादा मुनासिब है इसके बजाय ये कि हम जोखिम लें। लिहाजा मौसम है, मौसम प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है कि आप 1 से 3 तक थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें, और अगर तूफान आते तो बाहर ना निकलें, घर से, फैक्ट्री में, जहाँ भी आप दुकान में हो, बाहर निकलना जोखिम भरा हो। धूल तो उड़ती ही है, जैसे 2 व्हीलर वाले होते हैं, अचानक तूफान आंधी आई, मिट्टी उड़कर आंखों में आती है, बैलेंस गड़बड़ाने लगता है 2 व्हीलर पर, तो अपना बचाव में ही बचाव होता है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है। जी देवेंद्र कथुरिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।